नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, अब तक की सारी स्टोरियां सुपर हिट और उसके बाद डुपर हिट, क्योंकि आज आज करनाल की नगरी में, राजा करण की नगरी में हमारे देश की और विदेश की जानी मानी दो हस्तियां आज मेरे साथ हैं। और दोस्तों, आप जानकर बड़े हैरान हो जाएंगे कि ये हस्तियां कहीं ना कहीं आपने इनको अपनी टीवी स्क्रीन पे देखा है, बड़े बड़े थिएटर पे देखा है, बड़े बड़े शो में देखा है। मेरे राइट साइड में है रंजीत पाजी, अमृतसर से हैं। रंजीत पाजी के तो आपको जानते हैं, अच्छे से जानते हैं रंजीत पाजी का किरदार किस तरह का रहा है। पहले मैं यस तो मेरा नाम कोई गल नहीं, मैं कटिंग कर रहा पहले मैं आई थॉट यू वर क्लोजर बस देयर। चलिए, वहीं से लगे ना। हाँ बिल्कुल। चलिए दोस्तों, बिल्कुल मेरे साथ में मौजूद है फिल्म में जाने वाले कट इट। अच्छा, बहुत लंबा पॉज हो गया है। एक और टोटल इंटरेस्टिंग रहने वाला ये इंटरव्यू, खास तौर पर क्योंकि रंजीत पाजी को आपने हमेशा देखा किसी न किसी की इज्जत को लूटते हुए। और आपको बता दें, ऐसा किरदार किया उन्होंने, लेकिन दिल के, जब आप इनके दिल को हम छुएंगे आपकी तरफ से, तो आप कहेंगे इनके अंदर, दिल के अंदर कितना दर्द है अपने देश के लोगों के लिए, अपने जो इनके चाहने वाले हैं उनके दिलों में। और मेरे साथ जो मेरे लेफ्ट साइड में हैं, उनके बारे में आपको बता दूंगा तो आप कहेंगे श्रीमद् भागवत गीता का कई चुपाइयां याद आ जाएंगी। गुरु द्रोणाचार्य जी, सुरेंद्र पाल जी मेरे साथ है। सुरेंद्र पाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है अब तक टाइम्स पे। बहुत बहुत धन्यवाद और अब तक देखने वाले सभी श्रोताओं का बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमें करनाल की जन्मभूमि पे, जो कि कर्ण की जन्मभूमि मानी जाती है, यहाँ पे बुलाया है। और आज हमारे बीच में ये मेरा सौभाग्य है कि इतने बड़े अभिनेता रंजीत जी, जो कि स्वयं एक शख्सियत हैं हमारे 3 जनरेशन तक, जिन्होंने विलेन की भूमिका बड़ी ज़ोरदार और दमदार निभाई है। ये ही वॉज द ओनली विलन जिनके लिए एक बड़ा फेमस एक जुमला भी था कि प्राण साहब से किसी ने पूछा था कि ये बताइए प्राण साहब, आप किससे डरते हैं। प्राण साहब, जो कि स्वयं एक बहुत बड़े विलन थे, तो उन्होंने कहा था रंजीत से। तो वो शख्सियत आज हमारे साथ बैठी है और ये हमारा सौभाग्य है। बिल्कुल दोस्तों, ये आपका और हमारा सौभाग्य है, क्योंकि मैं अब स्वागत करने जा रहा हूँ रंजीत पाजी का। रंजीत पाजी, आपका अब तक टाइम्स के ये स्पेशल प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। एंड दुनिया में ऐसे ही मुलाकात होती रहती तो अच्छा है। अब तो सीधे जाने वाले थे, इधर आ गए और आपको मिल गए ना। वो कहता है किसे मालूम है ये दुनिया बनी किसके लिए, क्या पता आया है इंसान यहाँ किसके लिए। किस्मत हर घड़ी बदलती है, मगर किसके लिए, जिंदगी भर का ये अनजान सफर किसके लिए। आपसे मिलना था, मुलाकात हो गई। कहते मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी। दोस्तों, मोहब्बत के मायने बदल चुके हैं। आपकी नज़र में कुछ और हो सकता है और मेरी नज़र में कुछ और हो सकता है। इधर रंजीत पाजी हो सकते हैं और इधर गुरु द्रोणाचार्य जी हो सकते हैं। दोनों हस्तियां देखो दोस्तों, कंपैरिजन कितना जबरदस्त है। एक तरफ विलेन और दूसरी तरफ गुरु द्रोणाचार्य और धरती राजा करण की धरती। क्या कॉम्बिनेशन है। और उसके बाद बात हो रही है विशु से, विशु बाबा, विकास सुखीजा को जिस नाम से जाना जाता है, विशु बाबा के नाम से। दोस्तों, हमने जो कह दिया वो हो गया और बहुत कुछ होने वाला है जो हम कहने वाले हैं। सीधी बात करते हैं रंजीत पाजी से। रंजीत पाजी, 75 साल के लगभग आप हो गए हैं। नहीं यार, 81 हो गया वो। 81 हो गया? हाँ जी। तो 81 हो गया, अभी भी वो जिज्ञासा है, वो जो जिस तरह की आप सीन करते हो। आजकल क्या है कि जिज्ञासा की तो बात छोड़िए, आजकल क्या मेरा आउट ऑफ जॉब वो फैशन ने मरवा दिया है। आजकल हमारी हीरोइन जो है ना, साड़ियाँ वाड़ियाँ पहनती नहीं है, एक्टिंग आती नहीं है, जाके सीधा पल्लू पकड़ते थे, ए इच्छा मियाँ किधर जाती है, तो पल्लू खींचते थे, वो गाली निकालती थी, उसके बाद हीरो आता था, मारता था, फिर हम छोड़ देते थे या भाग जाते थे, या पुलिस पकड़ लेती थी। तो सारे 50-60 साल। और आपने मेरी बहुत तारीफ़ की है अभी थोड़ी देर पहले कि मैं हर हीरोइन की इज्जत लूटी है। लूटी नहीं, कोशिश की है, कामयाब कभी नहीं हुआ। अपनी लुट गई है जी, अपनी हमेशा लुट गई, जिसकी वजह से मुझे घर से, पहली पिक्चर थी शर्मीली, मुझे घर से बाहर निकाल दिया था कि तेरे को यही काम मिला था, बाप का नाक कटवा दिया तुमने। अच्छा। और पंजाब कौन सा मुंह लेके जाएगा। मैं जी मैंने क्या किया, कहता अभी कुछ बचा है, इतनी खूबसूरत, इतनी अच्छी बोली लड़की राखी, जी। और तू उसको बालों से पकड़ता है। हाँ।
तो उसके कपड़े फाड़ता है, लानत है, दफा हो जाओ घर से। भाई एक बात है, आपके टाइम पे वो राखी दूसरी आई थी, वो राखी सावंत नहीं आई थी। नहीं यार, वो राखी सावंत छोड़ना, हो नो क्लास, वो किसको आप वो कंपेयर नहीं कर सकते नहीं यार। कर सकते, राखी बिल्कुल आपको बता दें दोस्तों, पहले के एक्टर्स। जी जी जो पहले के एक्टर्स थे, और पहले के एक्टर्स ये वाले हैं जिनको बोलते हैं, जिनकी एक एक लफ्ज जब जुबान से एक एक शब्द बाहर आता है लोगों के जहन में घुस जाता था। रणजीत बाजी, आज हमने देखा कि आज के गाने नहीं लोगों को समझ में आते, फिल्म नहीं समझ में आती, लेकिन आपके टाइम की जितनी फिल्में थी बड़ी आसानी से दिमाग में घुस जाती थी। क्या करते थे आप लोग? पहले क्या होता था, देखो ये अभी कॉरपोरेट आ गया ना, उनको सिर्फ बिजनेस से और बैलेंस शीट से मतलब है। पहले क्या ऑब्सेशन होता था, लोगों को पैशन होता था, और स्टोरीज के अंदर सोल होती थी, म्यूज़िक में सोल होता था, और बिना याद किए गाने भी याद होते थे, डायलॉग याद होते थे। अब 50 साल पहले, पता नहीं कितने साल पहले, अभी ये पिक्चर आई थी गाइड, वो मैंने पहली बार देखी थी। उसके डायलॉग सारे मुझे अभी तक याद है, पूरी पिक्चर याद है। वो एक हम दोनों आई थी, वो क्या डायलॉग लिखते थे उन दोनों, ये वॉर होती है जी गुरु जी, वॉर होती तो उधर मरता है तो हम लोग खुश होते हैं, इधर मरते हैं तो वो लोग खुश होते हैं। वो सब किसी माँ के बेटे हैं, भाई हैं, बच्चे हैं। लेकिन वो बहुत अच्छा सीन लिखा, देवानंद साहब की पिक्चर थी हम दोनों। ये मैं दिल्ली में ही था, तो 3-4 आने की टिकट मिलती थी रिड्यूस रेट पे, और बड़ा घर से डर डर के खाली था, एयरपोर्ट से मुझे निकाल दिया था। तो गाइड देखी, बड़ी अच्छी लगी, और उसी थिएटर में वो रिड्यूस रेट पे 11 बजे 9 बजे का शो होता था। मैं झूठ बोल के फुटबॉल खेलने के लिए चले जाता था, तो जाकर थिएटर में घुस जाता था। तो पिक्चर अभी तक हम दोनों याद है। ओए उसका बटुआ गुम हो जाता है, डबल रोल था देव साहब का, और वो बटुआ देने के लिए जाता है कैप्टन मेजर को। कहता है, मेजर साहब कहते हैं, जानते हो ये किसकी फ़ोटो, बटुए में फ़ोटो दिखाते हैं, देखो ये कौन है, रूमा, मेरी पत्नी। जिस दिल में इसकी याद है वो दिल गोली खाकर भी घायल नहीं हो सकता। क्या बात है। और फिर बोलते हैं कि ये कैप्टन, तुम जानते हो तो बताओ, दुनिया में ऐसी कौन सी ताकत है जो हमें अपने कंधों पर बंदूकें रखने पर मजबूर करती है। हालांकि हम जानते हैं जंग बुरी है, हिंसा बुरी है, नफरत बुरी है। कैप्टन, पेट की आग या शोहरत की भूख या देश का प्यार या हमारी इंसानियत जो हैवानियत की तरह भड़क उठती है। कहता है, इंसान के अंदर का लोहा हमेशा अपनी चमक दिखाने के लिए मौके की ताक में रहता है, और जब उसे मौका मिलता है तो वो ये नहीं देखता कि किसकी माँ का दिल टूटता है, किसी की बहन का दिल टूटता है, या किसी की प्रेमिका का दिल टूटता है। क्या बात है। देखिए ये जो डायलॉग है, जी अभी याद भी नहीं कर सकते। ये तब से मतलब चोरी चोरी देख के और दिल में बैठे हुए हैं। बोल अच्छे होते थे, गाने अच्छे होते थे, पिक्चर में सोल होती थी। इसलिए हम लोग का, देखिए मैं तो कोई ट्रेनिंग नहीं ली या कुछ नहीं ली। अब मैं स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन हूँ, मैं शराब नहीं पीता हूँ, सिगरेट नहीं पीता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि जो पीने वाले ख़राब होते हैं, मैं नहीं पीता हूँ। लेकिन पिक्चरों में मेरे रोल के आगे बकरा घुमा जा रहा है, सामने हेलन जी डांस कर रही हैं, बिंदु जी डांस कर रही हैं, सारा दिन बकरे का वो जो स्मेल नहाने के बाद भी नहीं जाती थी, हैं। तो रोल करना पड़ता था काम, और जो काम लिया उसको जस्टिफाई भी करना है। बिल्कुल। अभी अगर नफ़रत चाहिए लोगों की दिल में डालनी, तो अपने आप ही हो जाता था। और स्विच ऑन स्विच ऑफ होता था। जो बोलते हैं जी हम तो रोल में डूब जाते हैं, मैं तो डूबा नहीं अभी तक। तो डूबने वाली बात नहीं होती है। मोमेंटली उसी वक्त हम एक्शन कर रहे होते हैं, मोलेस्टेशन की कोशिश कर रहे होते हैं, डायरेक्टर ने बोला कट, हाँ और कहीं लगी तो नहीं, कुछ हुआ तो नहीं, या ऐसे हीरोइन के साथ में बातें होती थी, हीरो के साथ बातें होती थी। तो बड़ा अच्छा माहौल होता था। अभी क्या है, सिर्फ कॉर्पोरेट की वजह से बात की, हाथ में टेलीफोन, 6 बाउंसर होते हैं, पता नहीं क्यों होते हैं। हम लोग तो कभी पब्लिक के लिए है। आपके लिए थे बाउंसर, आप रखते थे बाउंसर? नहीं, कहाँ बाउंसर होते ही नहीं थे, हमने कभी खुद ही सुना बाउंसर होते थे हम। नहीं। नहीं, पब्लिक को देखो, ये पब्लिक जो हमको चाहती है तभी भी हम हैं इस दुनिया में ना, इस फिल्म लाइन में। अगर वो चाहेंगे नहीं तो दूसरे दिन खुद ही आउट हो जाएंगे। बिल्कुल। और ये बाउंसर लोग पुश करते हैं, हट जाओ हट जाओ हट जाओ, ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे पता नहीं क्या है। और फिर वही बाउंसर, सर एक फ़ोटो हो जाए, ऐसे अपनी फ़ोटो खिंचाते हैं। तो क्या होता है कि ये आर्टिफिशियल है सब कुछ। और ये कहानियाँ आजकल है ही कुछ नहीं। फिर ये आजकल मैं तो काम नहीं करता हूँ, क्योंकि ये जो नंगापन, जी। क्या गाली गलौच डायलॉग में होती है, जो हम, मेरे जैसा कैरेक्टर भी, मैंने मुझसे पंजाबी हूँ तो निकल ही जाती है, लेकिन मैं गाली देने के लिए मना कर देता हूँ। अभी जब सीरियसली आप काम कर रहे हैं तो गाली नहीं, आप आँखों से भी काम कर सकते हैं यार, बिना बोले डायलॉग के भी काम कर सकते हैं।
तो मैं तो ऐसी पिक्चरें किया नहीं। फिर वो मुझे बोलते हैं कि आपके साथ ऐसा कोई सीन नहीं है। मैं नहीं है तो मैं उस पिक्चर में अगर न्यूडिटी है, वल्गैरिटी है, आई डोंट वांट टू बी कनेक्टेड विद दैट। तो इसलिए मैं काम नहीं करता हूँ। किया बहुत किया है जब अच्छा काम था। चलिए, ये है दोस्तों रंजीत जी। आपने आज इनको डायरेक्टली सुना है। और एक रंजीत जी, एक गाना आया था, नफरत करने वालों के हाँ, सीने में प्यार भर दूं। प्यार भर तो उस समय वाकई में प्यार भरा जाता था जी, जब आपका जलवा चलता था। खूब फिल्में आई आपकी, दबादब, खूब अभी भी तलवे। देखो लड़कियों से पूछो यू लाइक मी और नॉट, जी एवरीबॉडी सी जी दे लव मी, पब्लिक लव्स मी, और यू आर टेकिंग माय इंटरव्यू बिकॉज यू लव मी। यस, तो ऐसी है। और आई मैं लव यू कभी- रंजीत वेरी सर। वेरी ट्रू। है, मैं राइट और रॉन्ग? ये सुरेंद्र जी मुझे याद नहीं कितने 30-40 साल पहले की बात है कि हम लोग दोस्ती होते, अभी तक इतना बड़ा एक्टर बन गए ये। और हम तो अभी तक वो साड़ियाँ खींचते रहे तो ये इन्होंने इतने अच्छे अच्छे रोल किए, मुझे इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि बोलना मतलब लगे कि मैं ऐसे ही एकदम फेंक रहा हूँ ऑल दैट। रियलिटी में बात दोस्तों बता दें आपको, रियल में सच्चाई यही है। जो हमारे उम्दा कलाकार हैं वो वाकई में प्यार के काबिल है। रंजीत सर, आपको लोगों का प्यार तो खूब मिला होगा। बहुत प्यार मिला, देखो आंखों में आंसू आ गए मेरे। करनाल की धरती पे आंसू। बहुत प्यार मिला है, तभी तो यार 50-55 साल से मैं इधर हूँ इंडस्ट्री में। बिना प्यार के नहीं होता। बड़े बड़े एक्टर आए, बड़े बड़े गए एंड ऑल दैट, तो अभी तक काम आता है। मैं अपने मेरे मूड होता है तो कर लेता हूँ, नहीं मूड होता तो छोड़ देता हूँ। अभी कुछ आप कर रहे हैं? अभी कोई फिल्में आ रही हैं है आपकी? 3-4 फिल्में हैं जो कोरोना की वजह से, कोविड की वजह से इनकम्प्लीट थी, वो ख़त्म कर रहा हूँ। फिर ये हाउसफुल 5 वगैरह शुरू होने वाली है। बस ठीक है, ऐसे ही अभी आप इस उम्र में और क्या, अभी तो कुछ नहीं, साड़ियाँ वाड़ियाँ तो नहीं खींच सकते ना। और आजकल वैसी पिक्चरें बनती भी नहीं है ना तो कि वो आजकल एक्शन साड़ियाँ तो एक्शन। पहनते ही नहीं है। पहले तो क्या था, हम सुबह उठते ही किधर जाना है, हीरोइन कौन है, बात खत्म। कौन सी साड़ी पहनी है, मतलब काले रंग की। यार वो मौसमी की वो काले रंग की साड़ी वाला मैंने सीन किया था, वो काफ़ी रॉ स्टॉक है, वो ले लो ना, वहीं से ले लो। है जो एक्स्ट्रा फुटेज होती थी। जी रंजीत और सर। एक हाथ में घोड़े की लगाम होती थी। जी सुबह दिन ही ऐसे शुरू होता था, एक हाथ में घोड़े की लगाम, दूसरे हाथ में दोनाली बंदूक। जी। गांव वालों कान खोल के सुन लो, गांव को जला के राख कर दूंगा, वहीं से शुरू करते सुबह ही। तो रंजीत सर, अब में जो आपका जो एक समय था, उस समय से लेके और अब के समय में कितना बदलाव आ चुका है? अरे बदलाव बहुत आ चुका है। पहले भी हम एक्टर लोग जो थे, कभी किसी प्रोड्यूसर का नुकसान नहीं देखते थे हम लोग। जी। ये लेट वेट हो जाते थे, कुछ भी होते थे, लेकिन वी यूज टू सी दैट वी जस्टिफाई देयर डीड। आजकल तो क्या, छोड़ो ना यार, छोड़ो ना यार, अच्छा ये वाला सीन काट दो, इसमें एक और डांस डाल दो, एक आइटम डाल दो फलाना, बिकॉज दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन गुड मूवीज। आप गुड मूवीज बनाइए, बोले जी आजकल ऐसा चलता नहीं है, अच्छी पिक्चर होगी तो चलेगी। आई बिलीव विद दैट वेरी स्ट्रांगली। अगर पिक्चर में कुछ है ही नहीं तो आप कितनी भी डांस करवा लो, कितने भी हीरोइन को डाल दो, 5-6 को डाल दो, अलग अलग डांस करवा लो, कपड़े कम डलवा दो, वो नहीं चलती, फ्लॉप होती है ना। जी सर, आपका किरदार रहा है, नेगेटिव किरदार रहा है, तो आपके इस किरदार के अंदर आपको किसी से प्यार हुआ? प्यार हुआ तभी तो शादी हुई। और भी प्यार प्यार तो मुझे प्यार तो बहुत हुआ आपको। प्यार तो बहुत हुए, काफ़ी हुए मेरे। शादी एक ही हुई है फिर? शादी एक से की मैंने, वो बिकॉज मेरे माँ बाप ने बोला था यार इस लड़की से शादी कर ले, तो उनको मैं ना नहीं कर सकता था। कैसा स्वभाव है? मैंने बोला वो बड़ी सिकनी, मेरे मुँह से कोई निकल जाए तो वापस कर देना। जी वो तो जी रख लेना। एडिट है जी। वो क्या है, छोटी मोटी में एडिट नहीं कराना। शी इज मॉडर्न, शी इज वेरी, ये धार्मिक भी है, सब कुछ है, पूजा पाठ भी करती है, और अपना पॉइंट प्रूव कर रहा है तो करती है वो तो। बट शी इज़ अ गुड मदर, गुड वाइफ, गुड सोशलाइट। आई हैव नो कंप्लेंट्स अबाउट हर। इंटेलिजेंट। एंड मेरे काम में जब मैं पिक्चर बनाता, शी यूज टू बी म्यूजिक के अंदर भी, सिटिंग में भी, फलाने में आ जाती थी। मैं बोला इसको घर वाले कुछ बोलते नहीं, कहते थे। मेरे माँ बाप को अच्छी लगी और मुझे भी। मैं उसको एक्चुअली पिक्चर में ले रहा था, साइन कर रहा था, दैट्स हाउ आई मेट हर, यू नो। रंजीत और सर, फिर बाद में वो रोल मैंने किमी काटकर को दिया। रंजीत सर, मेरा एक सवाल और है, बड़ा उम्दा सवाल है। कहते हैं एक तरफा प्यार हो जाता है, जी। हुआ आपको? नहीं यार, मैंने तो कभी किसी को बोला नहीं, आज तक नहीं बोला, मैं झूठ नहीं बोला नहीं, बोला, चुपचाप देखते नहीं आज देखते। तक नहीं मैंने बोला आई लव यू। आई डोंट हैव टू टेल, यू हैव टू फील इट। अगर आपको बोलना पड़े तो दैट मीन्स यू आर रॉन्ग, यू नो। Yes. चलिए रंजीत सर, अब आप क्या कहना चाहेंगे? देश के लोग आपको देख रहे हैं, पंजाब हमारे देश के माथे की बिंदिया है और आप उस प्रदेश से हैं, क्या कहना चाहिए आप? अभी यार देखो, आजकल तो सिर्फ एक इंसानियत, एक दूसरे के साथ प्यार, और ये आजकल ये जो लाइफ चल रही है, ये झगड़े वगड़े, फसाद, ये नहीं होनी चाहिए। पीसफुली रहना चाहिए और वी शुड बी प्राउड ऑफ अवर कंट्री, दैट्स ऑल।
एंड बच्चों के लिए ये भी गलत आदतें जो सबको मालूम होती है, सबको बचपन से बताया जाता है कि ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो। बस यही है। और जो भी काम करो जस्टिफाई करो अपने आप को, एंड बी गुड टू, किसी का फायदा नहीं कर सकते हो तो नुकसान भी मत करो बस। राजनीति में इंटरेस्ट है आपका? नहीं, इंटरेस्ट नहीं है मेरे को राजनीति में, मेरी बीवी काफ़ी है। वो कर रही हैं आजकल? जी जी, मुझे एक्चुअली बोलते थे अभी देश की सेवा करो, मैं देश की सेवा तो कैसे करूं बताओ ना। अभी मैं नेता बन के तो जरूरी नहीं कि सेवा मैं बाहर से भी कर सकता हूँ, और भी बहुत से काम होते हैं। कोविड में आपने सेवा की लोगों की? और लोगों की तो नहीं की, अपने घर तक ही काफ़ी थी। 8-10 मेंबर तुम्हारे स्टाफ ही के थे एंड ऑल दैट, एंड दे, हमारी एक ही किचन है, जो मेरा खाना उनका भी बच जाता है ना वो खा लेता हूँ मैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हम पार्टी से आए वहाँ नहीं खाए, चलो यार क्या है, तुम क्या बनाया तुम लोगों ने, तो उनका जो भी बताया खा लेते हैं पकड़ आपका के। स्वभाव बड़ा सरल रहा है, जिस तरह से किरदार रहे हैं उससे डिफरेंट रहा है। हाँ वो तो है डेफिनेटली। लोग तो मेरे से पार्टी में जाओ तो पहले ही एक दूसरे को कानों में, ओए ओए रंजीत आए अपनी वोटी नु संभाली, ओए ओए और कुड़ी तो नहीं आई है जी। अच्छा, तो फिर सुनने को मिलता था मुझे एक दो एक आपको डर इंसिडेंट। भी लगता था जाने से, किसी फंक्शन में नहीं जाना नहीं है नहीं, तो मैं लगता था? बिकॉज आई वाज नॉट बॉदर्ड, बिकॉज आई गॉट लव। मिलने के बाद प्यार हो जाता था। अब यहाँ आया हूँ मैं, देखिए इतना प्यार दिया लोगों ने, जिनको मैं पहली बार, हमारे जो इस फाउंडेशन के नरेंद्र अरोड़ा जी हैं, उन्होंने इतना प्यार दिया है। एक्चुअली कल मैंने उनको देखा 2-2.5 घंटे नॉन स्टॉप विदाउट फम्बलिंग। दैट मैन वाज अमेजिंग ऑन द स्टेज। तो जेन्युइनली ही इज पुटिंग इन सो मच एफर्ट अगेंस्ट एंटी करप्शन। इट्स अ ब्यूटीफुल मूव। एंड ये छोटी छोटी क्या बड़ी बड़ी करप्शनों को भी कुछ, वी शुड स्क्वीज देम, यू नो। इट्स नॉट डन, इट्स नॉट डन। पब्लिक को एक डायरेक्शन में अगर हम ले जाएंगे तो कल हिंदुस्तान बहुत ऊपर जाएगा, यू नो। क्योंकि बिल्कुल। हिंदुस्तान इज अ कंट्री, यू गेट द होल वर्ल्ड। यस। वी हैव द फॉरेस्ट, वी हैव द नेचर, वी हैव द क्लाइमेट्स, रिवर्स, एनिमल्स, वाइल्ड लाइफ, हाँ जी, हर चीज़ है। पहाड़ है, नेचुरल स्लोप्स है। स्विट्जरलैंड वगैरह में तो नकली है, हमारे तो नेचुरल स्लोप्स है, नो, आइस स्केटिंग वगैरह के। एंड वी हैव लॉट ऑफ टैलेंट, एंड बस स्कोप है, इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए हमारे। देखिए इवन लड़कियां भी हम आजकल कितना अच्छा कर रही हैं। हरियाणा की वो साइना थी जो जो साइना नेहवाल। या वो, आई मेट Sports हर, में, आई हरियाणा मेट हर sports एट द एयरपोर्ट। वो कहीं बैठी थी, मैं खुद जाके मैं बोला कैन आई हैव ए पिक्चर विद यू। प्राउड ऑफ हर। सानिया मिर्जा, बिफोर शी बिकेम स्टार, आई मेट हर इन हैदराबाद एट माई ब्रदर्स ऑफिस। तो नाइस डिसेंट सिंपल गर्ल। रंजीत तो सर, एक आप अपना उम्दा डायलॉग कोई बताना चाहेंगे? उम्दा डायलॉग। उम्दा डायलॉग, फिर आप बोलेंगे मुंह से कुछ निकल गया, यू नो। निकाल दीजिए आज मुंह से बाहर जो भी आपके मुंह में आ रहा है। देखो मेरे पिक्चरों में डायलॉग नहीं होते थे, एक्शन ही होता था। अच्छा, एक्चुअली होता हाँ था। बस मैक्सिमम यही होता था, ए बुढ़िया रंजीत आ गया है जी। हाँ, ब्यूटी वाला और एक वो बहुत फेमस हो गया है, जो मैं एक्चुअली वो रोल कर नहीं रहा था, फ्रैंकली जी, स्पीकिंग। जी, और छोटा रोल था, और मेरे फैंस के मुझे लेटर आते थे। जी, अभी भी लेटर्स आते हैं, हालांकि ये व्हाट्सअप का ज़माना हो गया है। जी, उसमें वो लिखते हैं कि यार हम तुम्हारा नाम सुन के जाते हैं पिक्चर देखने के लिए, तो आप छोटा रोल क्यों करते हैं? जी। अगर आपको पैसे चाहिए तो अभी इकट्ठा करके भेज देंगे। तो आई फेल्ट वेरी बैड। तो मैंने मना करनी शुरू कर दी, यार क्यों यार, अपना वाई शुड आई हर्ट माई फैंस। ऊपर वो मेरी फ़ोटो लगा के उन्होंने शूटिंग कर ली थी, ये हाउसफुल 2 की बात कर रहा हूँ, तो मुझे करनी पड़ी, नहीं तो रीशूट करते वो। कॉमेडी भी की आपने काफी? और कॉमेडी ही कर दे ज़िंदगी, मैंने तो कहते कॉमेडियन होना चाहिए, पता नहीं वो कपिल शर्मा अपने के शक्ल से लिखा हुआ है, पता नहीं कि सुबह से शराब पीता होगा। मेरी शादी नहीं होती थी। हाँ, ये मुझे पता लगा था। फिर किसने बताया आपको? ये मैंने पढ़ा आपके बारे में। अच्छा, प्रेस में चले। डरते थे आपसे शादी करते, नहीं, कहते बंदा शादी कम करेगा, अरे यार, रेप ज्यादा कर देगा। आपने खुद ही क्या बोला अभी, जी। बोला ना कैमरे पे जी, कि इतना डडली और फलाना, मेरी तारीफ जो की थी आपने, जी, तो कोई बाप अपनी बेटी देगा रंजीत को? हैं, नहीं देगा ना। जी। तो शादी कौन करेगा? तो फिर यही जो लड़की हमारे फैमिली को पसंद आई, मैंने बोला उसके माँ बाप, मेरे माँ बाप, आई डोंट वांट एनी क्राउड, फिल्मी क्राउड, बस ये 2 फैमिलीज का मामला है। तो शादी हो गई। तो मैंने बोला कोई नहीं आएगा, रिश्तेदार भी नहीं आएंगे। अच्छा। तो मेरी जो सास, मेरी बीवी की माँ सास ही होती है ना, जी, हाँ, कोई होती है। उसने अपनी बहन को फ़ोन किया चंडीगढ़ में, वेल एजुकेटेड, शांति निकेतन में पढ़ी, वेरी गुड पेंटर, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर की बीवी थी वो। उसने अपनी बीवी, ऑफिसर की बीवी होगी ना, बेबी नहीं, सास, आपकी सास।
हाँ, मेरी सास नहीं, सास की बहन। अच्छा। तो उसने बोला जी हमने लड़की की शादी कर दी है। कहते हो पहले तो शिकायत करते हैं ना कि यार बताया नहीं, हम रिश्तेदारी काय की है, शिकायत बोले कर दी तो फिर अब क्या करें हम। नहीं नहीं बताना था, बता के क्या करेंगे, हम तो बाहर वाले हैं, फलाना शिकायत हुई। उसको बोला किसके साथ, बोले जी हमने रंजीत के साथ शादी कर दी उसकी। कौन रंजीत? बोले फिल्मों में जो काम करता है। यही लो बसी। तुम्हें और कोई नहीं मिला है? तो अगर अपनी लड़की से दुखी थी, उसको जहर दे देती, तेरे घर के पीछे समुंदर है वहाँ धक्का दे देती, कुएं मार देती, गला घोट देती, तेरे को यही मिला था? कहती नहीं नहीं वो बड़ा अच्छा है, ये है वो है फलाना। खाक अच्छा है, लड़की को घर बुलाओ, उसके कपड़े उतार के देखो, और रात को शराब पी के अंटर मारता हो उसको डालता है उसे। और फिर मैं मिला तो उनको ये चेंज हो जाती है, तो मिलने के बाद चेंज होती है, अदरवाइज अदरवाइज तो तभी तो कहते हैं मिलती है जिंदगी। मेरे घर वालों ने ही निकाल दिया था मेरे को, अदरवाइज तो क्या है। बाकी किस्मत जो होती है, जो मैंने शेर बताया आपको कि किसे मालूम है ये दुनिया किसके लिए बनी है। अभी यहाँ पर आए हैं, लोगों ने बहुत प्यार दिया है, फिर याद करेंगे, फिर आएंगे नरेंद्र जी, पता नहीं है। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें ये रंजीत जी हमारे साथ हैं और बड़ी उम्दा तरीके से जिस तरह से हमने बात की, हम चाहेंगे आप शेयर लाइक और कमेंट्स जरूर कर देना। बात कर लेते हैं, हमारे साथ गुरु द्रोणाचार्य जी हैं। दोस्तों ब्रेक के बाद फिर हम लोग आ चुके हैं आपके पास और अब बात करेंगे गुरु द्रोणाचार्य जी से, सुरेंद्र पाल जी से। इनका नाम है असली सुरेंद्र पाल। और आपको बता दें गुरु द्रोणाचार्य करनाल में आए हैं, राजा करण की नगरी में आए हैं और साथ में रंजीत पाजी भी आए हैं। सर पहले तो सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत प्रणाम करता हूं, क्योंकि आपने जो किरदार निभाया है गुरु द्रोणाचार्य का, साक्षात में यकीन मानिए बड़ा उम्दा था वो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और करनाल की जनता का और एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया के फाउंडर और चेयरमैन साहब का, नरेंद्र अरोड़ा जी का, जिनकी वजह से आज हम यहाँ आए हैं। नरेंद्र अरोड़ा जी के बारे में इतना ही कहूँगा कि वो एक सोशल कॉज के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। एंटी करप्शन, जहाँ भी करप्शन है उन लोगों को पकड़ना, उनकी शिकायत करना और उनको उसको बंद कराना। करप्शन एक अच्छी चीज़ नहीं है और जो समाज में नासूर की तरह फैल रही है इन दिनों तो बहुत ही ज़्यादा है। और ख़ास तौर से सरकारी महकमे में जो लोग होते हैं वो इस तरह के जो कार्य करते हैं उससे देश को बहुत हानि होती है। और इसीलिए हमारे महाभारत में भी ये कहा गया है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भाव अद्भुतधाम अधर्मस्य तदात्मानम सजाननम। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जब जब धर्म की हानि होगी तब तब मैं प्रकट होऊंगा। और आज जब यहाँ पे इतना करप्शन जब देश में फैल रहा है, देश की भारत माता की धरती पर इतने करप्ट लोग जो कि भारत की भूमि पर रहते हैं और देश विरोधी नारे लगा रहे हैं, ऐसे टाइम पर भगवान श्री कृष्ण का रूप धारण करके हमारे आज के माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रकट हुए हैं, जो देश के लिए बहुत ज़्यादा अपने आप को समर्पित करके अच्छे कार्य और देश को आगे, आर्थिक व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रहे हैं। इसके लिए हमें अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि एक ऐसा शख्स, न भूतो न भविष्य, ऐसे लोग जो हैं न पैदा होते हैं न होंगे, और जो देश के हित में काम कर रहे हैं, और ऐसे आदमी को मैं साक्षात प्रणाम करता हूँ। बिल्कुल रंजीत जी के बारे में, जो आज इतने बड़े कलाकार के साथ हमें सौभाग्य मिला है उनके साथ ये मंच शेयर करने के लिए, उनके बारे में मैं यही कहूँगा कि जिन्होंने राज कपूर और अशोक कुमार, दादा मुनि जैसी जनरेशन के साथ काम किया, फिर धर्मेंद्र, सुनील दत्त, विनोद खन्ना के साथ काम किया, फिर मिठुन चक्रवर्ती, जैकी श्रॉफ जैसी जनरेशन के साथ 4 जनरेशन से काम कर रहे हैं। तो और अभी भी देखिए कि 81 ईयर के होने के बावजूद भी उनमें उतना ही जोश है, उतना ही उनमें काम करने का मादा है। और आप देखिए कहीं भी उनकी मेमोरी लॉस नहीं है 81 की उम्र में भी। मैं उनको शुरू से, जब मैं आया था इंडस्ट्री में तब वो बहुत बड़े स्टार थे, आज भी स्टार हैं, बहुत बड़े स्टार हैं। और मैं ये बोलूँगा कि वो कल भी टाइगर थे और आज भी टाइगर की तरह ही हैं। और आप देखिए उनकी हेल्थ और उनकी चेहरे पे रौनक देखिए। और मैं यही कहूँगा कि देखिए, ना वो शराब पीते हैं, ना तंबाकू खाते हैं, ना कोई गलत कार्य करते हैं।
ठीक है, उनकी इमेज ऐसी रही है, लेकिन वो इमेज के बिल्कुल विपरीत है। जी। ये बात बिल्कुल दोस्तों बिल्कुल स्पष्ट बात है। ये बात हमने भी आपको पहले बताई है कि जो रंजीत जी का किरदार रहा है, बिल्कुल उसके अनुरूप बिल्कुल रहे हैं। आप अनुरूप रहे हैं। तो मैं अपने आप दर्शकों को जी, ये जी, जी, बताना जी। चाहता हूँ कि हमारी फिल्मों में जो विलेन के रोल करते हैं वो रियल लाइफ में वाकई में बहुत अच्छे इंसान हैं। एक दो एग्जाम्पल भी आपको बता देता हूँ। प्राण साहब वॉज ए जेंटलमैन, वेरी नाइस मैन। अमजद खान साहब वॉज ए वेरी नाइस जेंटलमैन। और रंजीत साहब तो खैर एवरग्रीन आदमी हैं। और मैं यही कहूँगा दोस्तों कि आप अपने जीवन में अपने सारे तनाव और सारे दुखों को भूलकर जीने का एक रास्ता ढूंढिए, क्योंकि समस्याएं तो जीवन में हमेशा बनी रहेंगी, लेकिन खुशियों का रास्ता आपको खुद ढूंढना पड़ेगा। बिल्कुल गुरुजी, महाभारत के अंदर गुरु द्रोणाचार्य की जो किरदार रहा है, बड़ा एनर्जेटिक रहा है। जिस तरह से हम कह सकते हैं जी कि जी। जितना प्यार करते थे अपने शिक्षकों को, अपने जो बच्चे आते थे उनको, और उतना ही गुस्सा भी उनके दिमाग में रहता था। तो आपको क्या लगता है, कैसा आपने ये किरदार निभाया? बस देखिए, जब मैं आया था, जब महाभारत का मैंने मुझे रोल बी आर चोपड़ा साहब ने दिया था, मैं ही पूरी महाभारत के अंदर एक इकलौता कलाकार हूँ जिसका कोई लुक टेस्ट नहीं लिया गया था। उसको मात्र सिर्फ इस बेस पे ले लिया था कि बड़े चोपड़ा साहब ने ये कहा था कि देखो, ये द्रोणाचार्य जैसा लगता है। और उस वक्त मैं फिल्मों में आया था, हीरो बनने आया था। मेरी पर्सनालिटी बड़ी अच्छी सी थी, हैंडसम आदमी था। आज भी हो। और तो मैंने चोपड़ा साहब से ये कहा था कि मैं जो हूँ द्रोणाचार्य की भूमिका नहीं करूँगा, क्योंकि वो बुढ़ा आदमी है। मेरे पे एक एके हंगल जैसा टैग लग जाएगा, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में जिसने एक बार जो भूमिका निभा दी, तो फिर उसके बाद वो भूमिका से बाहर नहीं निकल पाता है। तो मुझे भी ऐसे ही लगा कि मैं अपने करियर की शुरुआत में ही एक हंगल जैसी भूमिकाएं, मुझे बुड्ढे दादाजी की भूमिकाएं मिलनी शुरू हो जाएंगी। तो मैं उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने बड़े चोपड़ा साहब से इस बात का विरोध किया। तो चोपड़ा साहब की एक कॉन्फ्रेंस टेबल लगी हुई थी जहाँ पे सभी राइटर्स वगैरह बैठे थे। तो डॉक्टर राही मासूम रज़ा साहब को काफ़ी गुस्सा आ गया जब मैंने उनसे ये कहा बुड्ढे का रोल। तो तंबाकू बहुत ज़्यादा खाते थे वो। और उन्होंने पीक दान रखा हुआ था वहीं बगल में अपने, और उन्होंने थूका करके। कहता बुड्ढा था मियाँ, बुड्ढा नहीं था वो आर्मी का जनरल था, जनरल, मालूम है आपको। और साहब उन्होंने मेरी आधे घंटे तक क्लास ली। मैं न्यू कमर था उस वक्त, मेरे को आंखों में आंसू आ गए, मैं रोने लगा वहाँ पे कि मुझे इतना किसी ने से शायद डांटा नहीं होगा जितना उन्होंने डांटा। और उन्होंने पूरी भूमिका बता दी उस आधे घंटे में मुझे कि द्रोणाचार्य वॉज ए वॉरियर, एक बहुत बड़ा वॉरियर था जो अर्जुन जैसे 10 योद्धा बनाने की क्षमता रखता था। और आर्मी का जो जनरल होता है वो कोई बुढ़ा नहीं होता है, वो पूरी ब्रिगेड को संभालता है और पूरा दारोमदार उसके ऊपर होता है। पूरी महाभारत जो थी द्रोणाचार्य के ऊपर थी। और भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा था कि हम ये युद्ध यदि कर्ण ने अपनी पूरी क्षमता से लड़ा होता तो कितने कब जीत जाता ये। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि कर्ण को 2 महीने लगते इस युद्ध को जीने में। तो उन्होंने कहा था यदि पितामह भीष्म ने यथाशक्ति से लड़ा होता, तो उन्होंने बोला था इसको 15 दिन में वो खत्म कर देते युद्ध के। कहने लगे अगर आचार्य द्रोण ने इसको यथाशक्ति से लड़ा होता तो। कहने लगे सुबह सूर्य निकलने से और सूर्य अस्त के बीच में द्रोणाचार्य पूरा युद्ध खत्म कर सकते थे। लेकिन उनके मन में हमेशा पांडवों के प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर रहा, जिसके लिए उन्होंने पूरी शक्ति से युद्ध लड़ा नहीं। ना पितामह भीष्म ने लड़ा और ना ही कर्ण ने लड़ा, क्योंकि कर्ण को ये पता लग गया था कि ये जो भाई हैं, ये 5 पांडव जो हैं, ये मेरे अपने भाई हैं। तो इसलिए उसने कभी लड़ा नहीं। सर आप युद्ध की बात कर रहे हैं और मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो मेरे अंदर भी ना, बॉडी के अंदर तिरंगे तिरंगे थर थर कर रही हैं, लेकिन मैं काँप नहीं रहा हूँ। मुझे लगता है कि आज कुछ शक्ति हमें भी मिलने वाली है। तो दादा, आपने जिस तरह से गुरु द्रोणाचार्य का किरदार निभाया है आपने, और आज आप राजा कर्ण की नगरी पे आए हैं, कैसा कर रहे हैं? कर्ण बहुत अच्छा
करनाल बहुत अच्छा शहर, और अब तो हाईवे वगैरह भी बहुत अच्छे बन गए हैं यहाँ पे, आदमी अप्रोचिंग बहुत अच्छा है। और यहाँ एक ऐसी संस्था जो समाज के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रही है, एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया, और इसके जो कार्यकर्ता हैं, जो इसके चेयरमैन साहब हैं नरेंद्र अरोड़ा जी, एक समाज के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, अपना समय देते हैं, अपना टाइम देते हैं, और एक सामाजिक कार्य है। मैं कहता हूँ ये कोई कोई कंपल्शन नहीं है, इसके लिए उनको कोई सरकार की तरफ से पेमेंट नहीं मिलती है, कुछ नहीं है। एक समाज को जागरूक करने के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए, समाज में कोई बुराइयां ना फैलें, हमारी औरतें महिलाएं सुरक्षित रहें, हमारे जो करप्शन होता है जिसे कहते हैं वसूली के, सरकार जैसे कहते हैं, हाँ, अवैध वसूली जो होती है, जो बड़े बड़े ऑफिसर्स लोग, जो गवर्नमेंट सर्वेंट जो हैं, वो इस तरह के काम करते हैं, उनको रोकथाम करने के लिए एक संस्था बनाई हुई है जो अच्छा कार्य कर रही है, और हम सब लोगों को सहयोग देना चाहिए। और आज हम और इतने बड़े कलाकार रंजीत जी हमारे साथ आए हैं, और इसी कार्य के लिए आए हैं हम लोगों को भी अपने हम कलाकार सिर्फ हम काम ही नहीं करते हैं, एक्टिंग ही नहीं करते हैं, बल्कि अपनी सामाजिक मूल्यों को और अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को समझते हुए समाज में अपना योगदान देने के लिए यहाँ चले आते हैं। सर, एक मेरा प्रश्न है, बड़ा भावुक करने वाला प्रश्न है, मेरे मन में आ गया। जिस समय धृतराष्ट्र महाराज का दरबार लगा होता है और दुर्योधन वहाँ पर पासे फेंक रहे होते हैं, ये लोग खेल रहे होते हैं, कीड़ा खेल रहे होते हैं, और उस समय हार जाता है अर्जुन का पक्ष। जब हारता है तब द्रौपदी को वहाँ पर लाया जाता है, पूरी सभा लगी होती है, सारे योद्धा बैठे होते हैं, आप भी वहाँ बैठे होते हैं, और जब द्रौपदी का चीरहरण किया जाता है तब किस किस की आंखों में आंसू आए थे? डेफिनेटली आचार्य द्रोण जो थे कहीं ना कहीं अपनी शपथ से बंधे हुए थे, पितामह भीष्म भी बंधे हुए थे, और उस वक्त आचार्य द्रोण ने प्रोटेस्ट भी किया था और कहा था कि केवल द्रुपद सुता की लज्जा नहीं लुटी है, यहाँ पर सारी नारी जाति के संग लज्जित सभ्य समाज यहाँ बैठा हुआ है। और वो कहता है धृतराष्ट्र से कि मेरी सिर्फ आपसे यही प्रार्थना है राजन, कि दुर्योधन को दंड कठोर मिले, और जितना घोर पाप किया है इसने उससे भी अधिक दंड घनघोर मिले, और ये बहुत बड़े महायुद्ध से बच सकता है यदि जो कुछ जुए में जीता है शुरू बेईमानी करके, ये सब कुछ जो है पांडवों को लौटा दिया जाए, तभी न्याय होगा, तभी न्याय होगा, और तभी महाभारत रुक पाएगा। अन्यथा एक भीषण युद्ध का शंखनाद मुझे बजता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके जीवन में कितना बदलाव आया ये महाभारत में काम करने के बाद? जब आप कोई भूमिका निभाते हैं तो वो भूमिका आपके ऊपर पूरी तरह से हावी नहीं होती है। कलाकार है, और कलाकार के लिए विभिन्न प्रकार की भूमिका निभाने, यही उसके लिए सबसे बड़ा योगदान होता है, ये सबसे बड़ा रिवॉर्ड होता है उसके लिए। और मैं आपको ये बता दूं कि करीब इस 32 साल की इस यात्रा में मैं करीब 10,000 एपिसोड कर चुका हूं, बिगर देन लाइफ, लार्जर देन लाइफ, और मैंने अपनी भूमिका को कभी रिपीट नहीं किया। जो भी भूमिकाएं आई मुझे चुनौती के रूप में आई, और मैं चुनौती के रूप में उन्हें स्वीकार करता रहा। जैसे कि मैंने अपना टेलीविज़न में, जैसे कहा 10,000, पहला रोल जो मुझे मिला टेलीविज़न में वो महाभारत में द्रोणाचार्य का मिला। उसके बाद फिर मैंने बुड्ढे की भूमिका या सफ़ेद दाढ़ी सफ़ेद बाल नहीं लगाए, और आज तक मैं आपको बता दूं कि मुझे दादाजी का रोल अभी तक किसी ने नहीं ऑफर किया। सारी भूमिकाएं मेरी दमदार और ज़ोरदार आई हैं। उसके बाद चाणक्य, चंद्रकांता, जी हॉरर शो, उसके बाद शक्तिमान में किल्विश, और महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, जितने सूर्यपुत्र कर्ण, जितने भी बड़े धारावाहिक हिंदुस्तान में बने, जो बिगर देन लाइफ, लार्जर देन लाइफ वाले जो रोल हैं, वो सभी मुझे मिलते चले गए। चाहे वो पिता की भूमिका हो या सरपंच की भूमिका हो, सोशल मीडिया में हो, कहीं पे भी हो, कैसा भी रोल हो,
वो जब चुनौती वाला जब रोल आया है तो उसके लिए चैनल की जो पहली चॉइस आती थी वो सुरेंद्र पाल का नाम सबसे पहला आता था। और अभी तक जो मैंने इतनी लंबी 32 साल की अपनी यात्रा पूरी की है, उसका कारण ही ये है कि मेरी विभिन्न प्रकार की भूमिकाएं होने के कारण कभी लोग मुझे एक भूमिका में देख नहीं पाए। और ये मेरा सौभाग्य है कि टेलीविज़न में मुझे ये काम करने को, इतनी विभिन्न प्रकार की भूमिकाएं करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। सर, द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा काट लिया था, क्या डर था, क्या भय था? तो क्या गलत किया था उसने? मैं आपसे पूछता हूँ, क्या गलत किया था? कुछ नहीं गलत था। देखिए मैं आपको बताता हूँ उसका, आज के लॉजिक से उसका कंपैरिजन भी बता देता हूँ। देखिए, आज हमारी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी खुली हुई हैं, मेडिकल के लिए सरकार ने खोला हुआ है, इंजीनियरिंग कॉलेज खोला हुआ है, आईएएस ऑफिसर के लिए खोला हुआ है, हर जगह हमारी यूनिवर्सिटी खोली गई है। कल को आप अपनी यूनिवर्सिटी खोल के बैठ जाएं और बोले सर मैं जो हूँ आईएएस ऑफिसर बनाऊंगा और मैं अपना ठप्पा लगा के बनाऊंगा, मैं इंजीनियर अपना ठप्पा लगा के बनाऊंगा, मैं डॉक्टर अपना ठप्पा लगा के बनाऊंगा, मैं सारी नौकरियां जो हैं अपना ठप्पा लगा के बनाऊंगा, मैं यूनिवर्सिटी में किसी को भी ग्रेजुएशन की वो दे दूंगा, डिग्री दे दूंगा। द्रोणाचार्य की भी ऐसा ही वो था। द्रोणाचार्य का जब उसने पूछा कि तुमने ये विद्या कहाँ से हासिल की, तो उसने कहा कि मैंने ये विद्या आपको चोरी चोरी देख कर वो कर ली थी, अडॉप्ट कर ली थी। तो जो चोरी की हुई चीज है उसके लिए उन दिनों जो था, पुराने टाइम पर जो दंड था, दंड की जो धारा थी वो बहुत कठिन होती थी। उन्होंने कहा तुमने विद्या ग्रहण नहीं की, यूनिवर्सिटी से तुम पास आउट नहीं हो, तुमने ये चोरी करके विद्या हासिल की है, इसलिए उसका अंगूठा कटवाया था। चलिए, बिल्कुल दोस्तों, जाते जाते कुछ कहना चाहेंगे आप? जाते जाते मैं यही कहना चाहूँगा कि करनाल के लोग बहुत अच्छे हैं, यहाँ की आब हवा बहुत अच्छी है, शहर बहुत अच्छा है, और आप सभी लोगों से प्रार्थना है कि भाईचारा और शांति जो है उसे आप सभी लोग बनाए रखें। मुझे याद है कि हम जब छोटे हुआ करते थे, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब लोग बड़े मिल के रहते थे। ये दंगे नहीं होते थे, ये घटनाएं नहीं होती थीं, ये मारकाट नहीं होता था, ये मंदिर मस्जिद का डिस्प्यूट नहीं होता था। और अब मैं ये देख रहा हूँ कि पार्टियां जो हैं माफिया राज चला रही हैं। वो किसी ने अगर हनुमान चालीसा पढ़ ली तो उसको जेल में भेजा जा रहा है, किसी ने अगर कुरान पढ़ लिया तो उसको जेल में भेजा जा रहा है। ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए और शांति कायम रहनी चाहिए, देश आगे बढ़ाना चाहिए। देश हमारे लिए आज की तारीख में सबसे सर्वोपरि है हमारा देश। ना मेरी जात बड़ी है, ना मेरा धर्म बड़ा है, ना मंदिर बड़ा है, ना मस्जिद बड़ा है, ना गिरजाघर बड़ा है, ना गुरुद्वारा बड़ा है। सबसे बड़ा है देश, और हमें देश को अपना बचाना है और ये हमें अपनी प्रायोरिटी रखनी चाहिए। मेरे ख्याल से मेरे जितने भी सुनने वाले दर्शक हैं उन लोगों को भी इस बात को एहसास होना चाहिए कि देश से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है हमारे लिए। जी बिल्कुल, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, और हमारे खास तौर से महान कलाकार रंजीत जी का भी। जी दोस्तों, मेरे साथ है रंजीत पाजी। मैंने धन्यवाद किया ही नहीं था इनका, ये ऐसी बात नहीं की, मैंने धन्यवाद करना ही नहीं है, क्योंकि पंजाबी भरा कहते हैं ना आपस धन्यवाद भाई ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਸੀ। मैं भाजी बोलता हो गया ना धन्यवाद। मेहरबानी मेहरबानी। इन्होंने धन्यवाद किया ना, इंटरव्यू शुरू की थी इन्होंने, किसी को छोड़ा नहीं, इज्जत ही लूटते रहते थे। थैंक यू। एनीवे, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत दोस्तों, मैं चाहूँगा ये दो कलाकार हैं, जो इन दो कलाकारों की हमारे जहन के अंदर ऐसी जगह बनी हुई है जिसे कई जन्मों तक हम नहीं मिटा पाएंगे। और दोस्तों आपको बता दें, आप देख रहे हैं अब तक टाइम का ये स्पेशल प्रोग्राम जो आज हम आपको दिखा रहे हैं। ये प्रोग्राम आपको दिखा रहे हैं एंटी करप्शंस फाउंडेशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय कार्यालय से। और आपको बता दें कि इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, अपने कमेंट्स करने हैं। और जो विषय आज गुरु द्रोणाचार्य जी ने रखा है कि आज देश के अंदर हनुमान चालीसा का पाठ करने से
कुछ लोगों को मिर्चें लगती हैं। पहले नहीं लगती थी, क्योंकि 70 साल जिसका राज रहा उस राज में हिंदू को बोलने दिया ही नहीं जाता था। ये स्पेशल स्टोरी मैं शाम को आज रात को 9 बजे मैं खुद आपको लाइव बताऊंगा कि देश के हालात क्यों बिगड़ रहे हैं या सुधर रहे हैं। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूं विकास सुखीजा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।